I am teacher of Junior Campus High School. Student, I hope you are fine. Today our lecture is from Creative Science, unit number 1, which is Reproduction in Plant. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्शन के अमल के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन का अमल होता है और किस तरह से वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है और वो अपने यंग वंस अपनी ही तरह के प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए फ्लावर एक बेसिक पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे, विच हैज़ 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर: स्टेमन, कार्पल्स, पेटल्स एंड सेपल्स। आज के लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू डिफरेंट वेज को स्टडी करना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर स्टडीड बाय 3 वेज: रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स के जरिए होती है, थ्रू बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड थ्रू स्पोर्स और सीड स्पोर्स। अब हम जो है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स में हमें फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर्स का पता होना ज़रूरी है। जिस तरह कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्लावर के दो मेन पार्ट्स हैं, एक स्टेमन और एक कार्पल। स्टेमन इज द मेन, स्टेमन जो है वो उसका मेल पार्ट है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट है, और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है जो पोलन के तौर पे एक्ट करता है, और वो पोलन्स जो है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं। अब मेन काम जो है वो पोलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचना है। इस अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पोलिनेशन को डिटेल में समझने के लिए हमें मेल पार्ट का भी पता होना चाहिए और फीमेल पार्ट का भी पता होना चाहिए फ्लावर के, जो कि मेल पार्ट से पोलन कन्वर्ट होते हैं फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक। इस अमल को हम कहते हैं पोलिनेशन। और ये अमल किसके थ्रू होता है? ये अमल इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज या हनी बीज, इनके थ्रू होता है। जब वो हनी बीज या बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स उनकी टांगों के साथ, उनके छोटे छोटे टाइनी लेग्स और उनके पाँव के साथ चिपक जाते हैं, और फिर वो जहाँ जहाँ मूव करते हैं और जिस फ्लावर पे बैठते हैं वहाँ पे जाके अपने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और किस जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं? फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन, यानी पोलन ग्रेन्स का। पोलिनेशन से अगला अमल है फर्टिलाइजेशन का। मतलब जब पोलन ग्रेन्स जो है वो फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो उसके स्टिग्मा तक तो नहीं रहना, अब उस फ्लावर ने उसको फ्रूट में कन्वर्ट होना है, सीड में कन्वर्ट होना है। इस अमल के लिए पोलन ग्रेन्स में से एक जो है वो ट्यूब अराइज होती है, एक ट्यूब निकलती है, वो उसके स्टाइल से मूव करती हुई उसकी ओवरी तक चली जाती है फ्लावर की। ठीक है, फीमेल पार्ट भी फ्लावर के अंदर ही मौजूद होता है, जैसा कि मैंने कल आपको फ्लावर के कट करके अंदर से दिखाया था कि ओवरी उसके नीचे वाली बेस वाली साइड पे होती है। पोलन ग्रेन्स में से पोलन ट्यूब अराइज होकर ओव्यूल तक पहुंचती है, और उसके बाद ओव्यूल जो है वो पोलन ग्रेन की मटेरियल के साथ मिक्सअप होता है और फिर वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब जैसे जैसे एनवायरनमेंट सूटेबल आती हैं और उन्हें न्यूट्रिएंट्स और फूड मिलते हैं तो वो जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो झड़ जाते हैं, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट्स जो हैं वो एनिमल्स और इंसान और दूसरे लोग जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और सीड्स को हम न्यूली ग्रो करवा देते हैं, और वो जर्मिनेट होने के बाद न्यू बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी एक प्लांट के फ्लावर से न्यू सीड्स का बनना और न्यू प्लांट का बन जाना। सो दिस इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन सीड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जाहिर बात है सीड्स को तो एनवायरनमेंट जब तक सूटेबल नहीं मिलेगी वो ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए सीड के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सीड के जो आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर ऑफ सीड में सबसे पहले जो है उसकी आउटर कवरिंग है।
उसका छिलका है। जिस तरह से आपने चने का दाना देखा होगा, उसका सीड देखा होगा, उसके बाहर अगर उसको पानी में सोक किया जाए तो उसके बाहर का जो है एक आउटर कवरिंग है वो फूल जाती है, उसे हम कहते हैं सीड कोड। और अगर हम उसे ओपन करें, उसको 2-3 दिन उसको पानी में ही रहने दें और उसके बाद अगर हम उसको ओपन करें तो उसके अंदर से छोटा सा एम्ब्रियो निकलता है, जिसके अंदर 2 जो है वो शाखें सी बनी होती हैं। वो जो ऊपर वाली शाख होती है उसे हम प्लोम्यूल कहते हैं, जिससे बाद में शूट बन जाती है। और जो नीचे वाली एम्ब्रियो के नीचे वाली ब्रांच है उसको हम रेडिकल कहते हैं और उससे बाद में रूट्स बन जाती हैं। अब सीड के प्रॉपर स्ट्रक्चर में कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक उसका सीड कोड है, दूसरा उसका प्लोम्यूल है और तीसरा उसका रेडिकल है। बट सीड को फूड प्रोवाइड करने के लिए उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसके लीव्स के तौर पे एक्ट करते हैं, वो उसके क्या है? कोटिलेडन। और इन कोटिलेडन्स की बेस पर हम सीड्स को मोनोकोट या डाइकोट सीड्स कहते हैं। जैसे कि बीन्स के सीड्स हैं या जो है दालें हैं, ग्राम्स के सीड्स हैं, उनके अंदर अगर हम उनको सोक करें पानी में तो उनके दानों की यानी अगर डिवीजन हो जाती है, 2 में डिवाइड हो जाते हैं वो, इट मीन्स कि उनके अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं और उन्हें हम डाइकोटिलेडन सीड्स या डाइकोट सीड्स कहते हैं। उसके अलावा अगर हम मैंगो का सीड देखें, उसके अंदर जस्ट 1 कोटिलेडन होता है, ठीक है। इसलिए उन प्लांट्स को जिनके सीड्स 1 कोटिलेडन पे मुश्तमिल होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोकोट सीड्स। और उसमें पीनट्स भी आते हैं, राइस भी आते हैं और वीट के सीड्स भी आते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके अंदर फूड हमें कौन प्रोवाइड करेगा? न्यू बेबी प्लांट को कोटिलेडन, और शूट्स के लिए हमें क्या चाहिए होगी? सीड की प्लोम्यूल, और रूट के लिए हमें चाहिए होंगी रेडिकल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड सो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में वो आप लर्न करें और एक्सरसाइज को सॉल्व करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।